स्टूडेंट्स, फांसीवाद से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 24 अक्टूबर 1922 को फासिस्ट दल का सम्मेलन कहाँ पर बुलाया गया। इसका सही उत्तर है ए, नेपल्स में। अक्टूबर 1922 में यह सम्मेलन हुआ। इसमें मुसोलिनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि या तो शीघ्र ही शासन पर हमारा अधिकार हो जाएगा या फिर हम रोम पर आक्रमण करके इसे प्राप्त करेंगे। और 27 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी अपने दल के स्वयंसेवकों के साथ रोम की ओर चल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में इटली का शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर है डी, विक्टर इमैनुअल तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया। तो इसका सही उत्तर है बी, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसीवादी युवा संगठन बनाए गए। 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई। तो इसका सही उत्तर है सी, बालिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कौन सी युवा परिषदें बनाई गई। इसका सही उत्तर है सी, अवान-गार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 से 21 वर्ष तक के युवाओं के लिए कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई। तो इसका सही उत्तर है ए, गियोवनी फासिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फांसीवादी युवक संगठन के अंतर्गत बालिकाओं के लिए कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई। ए, पिकोले इटालियन और बी, गियोवानी इटालियन। तो इसका सही उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने किसके साथ लेटरन समझौता किया। इसका सही उत्तर है डी, पोप के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरन समझौता कब किया गया। तो इसका सही उत्तर है बी, 11 फरवरी 1929। इस समझौते के 3 भाग थे, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक। पोप ने रोम पर से अपना अधिकार त्याग दिया। पोप के अधीन वेटिकन नगर को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। पोप ने इटली के राज्य और इसके सेवाएं राजवंश को मान्यता दे दी। कैथोलिक धर्म को इटली का राजधर्म घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरन समझौते पर किसके हस्ताक्षर थे। ए, मुसोलिनी और बी, कार्डिनल गैस्पारी। कार्डिनल गैस्पारी ने पोप की तरफ से साइन किए। तो इसका सही उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष लॉसेन की संधि के अनुसार रोड्स और डोडेकनीज द्वीपों पर इटली के अधिकार को मान्यता मिल गई। तो इसका सही उत्तर ए, 1923। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस सम्मेलन में इटली ने भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित इन दोनों द्वीपों की मांग की, जिसे मित्र देशों ने अस्वीकार कर दिया। सेवर्ज की संधि के अनुसार ये दोनों द्वीप यूनान को सौंप दिए। टर्की के नए शासक कमाल पाशा ने जब यूनान को पराजित किया तो इसने सेवर्ज की संधि भंग कर दी। इस अवसर का मुसोलिनी ने लाभ उठाया और इन दोनों द्वीपों पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली और यूगोस्लाविया ने किस संधि के द्वारा फ्यूम का आपस में विभाजन कर लिया। तो इसका सही उत्तर है डी, रोम की संधि के अनुसार। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में फ्यूम को लेकर इटली और यूगोस्लाविया में विवाद हो गया। 1920 में मित्र राष्ट्रों ने फ्यूम को एक स्वतंत्र नगर घोषित कर दिया। इससे इटली और यूगोस्लाविया दोनों असंतुष्ट थे। 1924 में मुसोलिनी ने इस समस्या के समाधान के लिए यूगोस्लाविया की सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। दोनों में रोम की संधि हुई, जिसके अनुसार फ्यूम का दोनों ने विभाजन कर लिया। इटली को फ्यूम का नगर और यूगोस्लाविया को पोर्ट बेरोस का क्षेत्र प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष मुसोलिनी ने ट्रियाना में संधि करके अल्बानिया को संरक्षित राज्य बना लिया। तो इसका सही उत्तर है सी, 1927। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अल्बानिया पर इटली के संरक्षण को स्वीकार नहीं किया। इसे स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। 1925 में वहाँ के शासक अहमद बे जोगू ने अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इटली से ऋण लिया। 1926 में इस अहमद बे जोगू के खिलाफ विद्रोह हो गया। इसने इटली से सहायता मांगी। मुसोलिनी ने इसकी सहायता की। इससे टिराना की संधि की और इस संधि के अनुसार अल्बानिया इटली का संरक्षित राज्य मान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बानिया को किस वर्ष इटली के राज्य में शामिल कर लिया गया। तो इसका सही उत्तर ए, 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने किस वर्ष रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान की। इसका सही उत्तर बी, 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने किस वर्ष इथोपिया पर अधिकार किया। तो इसका सही उत्तर डी, 1936। 5 दिसंबर 1934 को वलवल नामक स्थान पर एक झगड़े में 30 इटालियन मारे गए। ये झगड़ा इटालियन सोमालीलैंड और इथोपिया की सीमा को लेकर हुआ। 1935 में मुसोलिनी ने इथोपिया पर आक्रमण कर दिया और 1936 में यहाँ की राजधानी आदिस अबाबा पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 ईस्वी में इटली ने किन क्षेत्रों को मिलाकर
इटालियन पूर्वी अफ्रीका का साम्राज्य स्थापित किया? ए इथोपिया, बी एरिट्रिया और सी सोमालीलैंड। तो इसका सी उत्तर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली जर्मनी में किस वर्ष संधि हुई जिसे रोम बर्लिन दूरी कहा गया? तो इसका सी उत्तर है डी 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी नाम से इटली जर्मनी जापान का संघ कब बनाया गया? तो इसका सूत्र है ए 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फौलादी समझौता किस किस के बीच हुआ? तो इसका सूत्र बी इटली और जर्मनी। 1939 ईस्वी में इटली और जर्मनी के बीच एक राजनीतिक तथा सैनिक समझौता किया गया जिसे फौलादी समझौता कहा जाता है। इस समझौते में दोनों देशों ने आपसी विचार विमर्श, आपसी हितों की सुरक्षा, सैनिक और आर्थिक क्षेत्र में आपसी सहयोग देने का निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फौलादी समझौता इटली और जर्मनी के बीच कब किया गया? तो इसका सूत्र ए 1939 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने किस पोप के साथ लेटरन समझौता किया था? तो इसका सूत्र सी पायस 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का फ्यूम पर कब अधिकार हुआ? तो इसका सूत्र बी 16 मार्च 1924 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिराना की संधि किस किस देश के बीच हुई? इसका सूत्र डी इटली और अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ दी? इसका सूत्र सी 1936 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों का प्रशासन चलाने के लिए मुसोलिनी ने कौन से अधिकारी नियुक्त किए थे? इसका सूत्र ए प्रीफेक्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसोलिनी ने नगरपालिकाओं में किन फासिस्ट अधिकारियों की नियुक्ति की? इसका सूत्र बी पोडेस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिकों में फांसीवादी मनोरंजन के लिए मुसोलिनी ने कौन सी संस्था बनाई जो वर्ष भर के लिए मनोरंजन की व्यवस्था करती थी? इसका सूत्र ए डोपोलावेरो। तो स्टूडेंट्स, ये थे फांसीवाद और मुसोलिनी से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।